राजेश जांगड़ा जी आए और अपने मुखारबिन से 2 शब्द कहें। राजेश जांगड़ा जी। आप सभी को जय मां अंबिका। आज इस आश्रम में और मैं कहूँ कि इस पवित्र आश्रम में जिस तपती हुई रूम में पसीना पसीना होके भी आप यहाँ इस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, इस कार्य में लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। जब आप किसी भी काम में अपना पसीना बहाना शुरू कर देते हो तो ये मेरा मानना है कि उसके सार्थक परिणाम शुरू हो जाते हैं। और आप सब में जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो बच्चा है, बड़ी यूनिट से काम कर रहे हो, एक दूसरे में आपस में सहयोग मिला के इशारे में काम कर रहे हो, तो मैं इस अपने एंजल स्टार वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में ये जो माँ अंबिका का आश्रम बनना जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आज बोल के जाता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जहाँ पे इस आश्रम में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनेगी और दूर दराज से सारे वीआईपी आके यहाँ मत्था टेकने के लिए आएंगे। ये सब आपका प्रयास है। आजकल हम देखते हैं कि घरों में सबसे पहले या तो नारी अलग होने का काम करती है या नारी जुड़ने का काम करती है। अलग होने की बात हो तो सामने घर आते हैं कि अपन न्यारे देवांगे, सिमटा आपा देवांगे, खाट आपा देवांगे, संदूक आपा देवांगे, ये बात भी घरों में होती है। और जब जुड़ने की बात हो तो सारे आप यहाँ जुड़ के एक मिशन बना के चल रहे हो कि हमें आश्रम बनाना है। तो आप आश्रम हर हाल में बनाओगे। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और जिस तपती गर्मी में आपने जिस प्रकार से आहुति दी माँ अंबिका के इस आश्रम में, इस हवन में आपने एक पसीने के रूप में जो आहुति दी है, माँ अंबिका आपकी पुकार हरियाणा में नई दिल्ली तक आपकी पहुँचा चुकी है और जल्द ही यहाँ पे चमत्कार होने वाला है। और उस चमत्कार किसी और काम से लगे हुए थे, लेकिन जैसे वेद भारती जी साथी बार बार ऐसे मौक़ों में बुलाते हैं, मैं इनका भी बड़ा धन्यवादी हूँ कि इन्होंने ऐसे माहौल में हमें बुलाया और हम अविलंब यहाँ पहुँचे। अगर नहीं पहुँचते तो ये आप जैसा सहयोग का नज़ारा देखने को नहीं मिलता। तो मैं तो आप सबसे अपील करता हूँ कि और संख्या बढ़ाओ। वो कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। मजबूर करो नेताओं को, मजबूर करो सेठ साहूकारों को, बाकी माँ अंबिका संभालेगी। आप किसी प्रकार से पसीना बहाते रहो। मैं कहता हूँ कि जल्द ही यहाँ एक भव्य मंदिर में और भव्य आश्रम में बनते देर नहीं लगनी, ये मेरा विश्वास है। और आप सबको विश्वास है कि आप इसी प्रकार से सेवा भाव में लगते रहो। आपका सेवा भाव ही यहाँ पे चमत्कार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय राम। सारा लोगों का रहने, मंदिर के साथ साथ रहने की उनकी व्यवस्था भी रहेगी, उनके खाने पीने की, भोजन की, और शिक्षा, सबसे बड़ी बात है शिक्षा की व्यवस्था रहेगी। जो बेसहारा लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो किसी कारण से बिछुड़ जाते हैं अपनों से, उनके लिए एक आश्रय और शिक्षा का स्थल भी यहाँ माँ अंबिका आश्रम में रहेगा। और मैं अब निवेदन करूँगा पवन सैनी जी से, वो भी अपने मुखारबिन से 2 शब्द कहिए। पवन सैनी जी। नमस्कार सभी को, जय माता दी। जय माता दी। डॉक्टर साहब की तरह मैंने बोलना था, बोली बोलना का विश्वास करना, खाने में ज़्यादा करते हैं। देखो जी, हमारा मेन उद्देश्य है, मकसद है देश में स्वच्छता को स्थापित करना। क्योंकि अगर गंदगी होगी ना तो बीमारियाँ उत्पन्न होंगी और बीमार व्यक्ति कुछ कभी भी कुछ नहीं कर सकता। अब आप यहाँ हवन में बैठे थे, पसीना बहाया जी आपने, आप स्वस्थ थे तभी बैठे थे यहाँ पर। अगर बीमारी होती तो आप घर से नहीं क्या तो भाई मैं तो यही कहूँगा, स्वच्छता जहाँ होगी ना वहाँ बीमारियाँ कम होंगी। अपना देश की सबसे बड़ी विडम्बना है, आपा तो सिखा को नहीं, लेकिन अपने जो बच्चे हैं उन्हें रुआई शिक्षा ना बेटा जो कुरकुरा खा के बनाना पड़ेगी बैठी। तो भैया क्या जिम्मेवारी आप सब पे है, सबसे ज़्यादा महिलाओं पे है। महिलाएं क्या कर रहे हैं, कूड़ा उठाऊंगी, घर से बाहर गली में भगा देंगी। बोलूँ ना तो आपका घर से पीछा छूट गया, कूड़ा आपने घर से बाहर डाल दिया, लेकिन वो बीमारियाँ लेके आओगे आपका घर में। और एक बार घर में बीमारी बढ़ जाओ तो पैसे का बेकाम में लागना शुरू हो जाए, ना काम कर सका आदमी, ना कुछ और खर्चन करना लगा हो जाए। तो अपने जो बच्चे हैं, खासकर स्कूलों में गाँव हैं, वो कुरकुरे भी लेते हैं, बिस्कुट भी खाओ हैं, उन बच्चे ने शिक्षा दो। आप बेटा जो आप कुरकुरे का पैकेट खाओ हो, बिस्कुट खाओ हो, उसका रैपर बाहर ना सकते हो, अपना बैग में डाल दो, जाके उसमें अपने घर में डस्टबिन में डाल दो।
और आप जो कूड़ा डालो ना, या तो निर्धारित स्थान होना चाहिए कोई कूड़ा डालने का, या आपका थाली आती हो कोई कूड़ा जिसको उसमें डाल दिया करो, बाहर ना फेंका करो कूड़ा कहीं भी। हम देखा जगह जगह चौका के ऊपर में थैली भगा दें, घर का कूड़ा डालने की थैली में और वो चौक के बीच में भगा देंगे। हमने बिहाड़ी के अंदर 2 बार सफाई अभियान चलाया है जी। एक बार रोहतक रोड से, रोहतक गेट से मैम बावड़ी गेट तक चला था। तो हमने देखा इतनी थैलियों के अंदर लोग अपना घर का कूड़ा निकाल के, चाय पत्ती है और कोई मसाला है, सब्जी है, कुछ भी है, थैली में डाल दिया और बाहर भगा दिया। तो जी आप भागीदारी आप संभाल सकते हो। अगर समझता होगी ना तो बीमारी अपने आप दूर होगी। और जो प्रधान जी ने इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जी हैं, इन्होंने आज एक मुहिम चलाई हर घर एक पेड़ की। ये भाई बहुत बड़ी मुहिम है। हम लगातार 3 साल से वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। और आप दुल्ली गाँव में जाके देख लो, समझता तो है ही है। पेड़ भी आपको कितने पेड़ मिलेंगे यहाँ तो गर्मी ना 4-5% का आप यहाँ का तापमान रिकॉर्ड देख लो और दुल्ली का देख लो, 4-5% का आपको फर्क मिलेगा। पेड़ ही हैं जो मतलब है गर्मी को रोक सके हैं, और कोई नहीं रोक सकता गर्मी को। आप अगर प्रकृति के साथ जुड़े रहोगे तो अपना जीवन मतलब है अच्छी तरह निभाओगे, नहीं तो भाई या प्रकृति ना अपना विनाश कर देगी। तो भाई जो इन मुहिम छेड़ी है पेड़ पौधे लगाने की हर करके, आप सभी मुहिम में सहयोग दें। और मैं भी अपनी संस्था की तरफ से आप एक आश्वासन दे के जाऊँगा इनको, फिर हमारी जहाँ भी इनका साथ जरूर देवांगे। आज मैंने इस आश्रम में आने का सौभाग्य मिला। रंगना साहब की वजह से, भारती जी की वजह से, तो मैंने कहा हमारी तो माँ बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय माँ।